हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने चाहेंगे टोटल 6 ऐसे स्टॉक जिनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। और इन 6 कंपनीज को हम आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स एंड क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के साथ। ऑल्सो यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे इनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और क्या वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है या नहीं, ताकि आपको किसी भी कंपनी में फ्रेश एंट्री लेने के लिए हेल्प मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए आज के इस वीडियो में एंड तक, लेकिन इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी डेटा सेंटर इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड है डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आईटी पार्क्स, हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट, सेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान एंड एनसीआर। और कंपनी ने सक्सेसफुली डेवलप भी किया है मोर देन 20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स को इन हाउसिंग, कमर्शियल, आईटी पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटलिटी, रेसिडेंशियल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सब सेगमेंट में। और हम बात कर रहे हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में। कंपनी का बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है रियल इस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को, जिसके पास पोर्टफोलियो है जिसमें स्पैनिंग रेसिडेंशियल टाउनशिप, ग्राउंड हाउसिंग, आईटी पार्क्स, होटल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल सर्विसेज, अपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग एंड डेटा सेंटर शामिल है। और कंपनी ने डेवलप किया है 9.96 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रियल इस्टेट इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, आईटी पार्क्स एंड कंपनी के पास 6 मेगावाट ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी भी है। और डेटा सेंटर इंडस्ट्री में कंपनी का अगर प्रेजेंस देखा जाए तो कंपनी ने प्रोसेस किया है स्केल अप इट्स डेटा सेंटर कैपेसिटी to 307 megawatt within 5 to 6 years। और एज क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 2025 कंपनी डेवलप करने वाली है 15 मेगावाट इन मानेसर एंड 7 मेगावाट इन पंचकुला, जिससे टोटल आईटी लोड कैपेसिटी इनकी अंडर डेवलपमेंट रहेगी 22 मेगावाट। और रिसेंटली अक्टूबर 2024 में कंपनी ने लॉन्च भी किया है क्लाउड प्लेटफॉर्म अशोक क्लाउड नाम का विथ एन इनिशियल 0.5 मेगावाट आईटी लोड इन कोलैबोरेशन विथ ऑरेंज बिजनेस, जो ऑफर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। ऑल्सो प्लान कर रहा है एक्सपांड इट्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू इंक्लूड बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज एंड को लोकेशन सर्विसेज, जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया है लगभग 100 करोड़ पर वैट, जो ऑफर करता है क्लाउड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई डिमांडिंग और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये 19,410 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो स्टॉक भी है 42 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 39 के अराउंड, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में कंपनी का। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी के टाइम में अवेलेबल है और कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहाँ पे कंपनी के सेल्स में ईयर 26% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 38% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 38% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर का ग्रोथ परफॉर्मेंस भी देखा जाए कंपनी का तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल 65% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 100% तक के, वही स्टॉक प्राइस 97% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका इंक्रीज हो रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और बोरिंग्स को डिक्रीज कर रही है, ये भी अच्छा पॉइंट है। और अभी के टाइम में अनंतराज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 581 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2614% तक के मल्टीपैक रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 947 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 38% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग ऑर्गेनाइज रिटेल्स है होम इंप्रूवमेंट एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में इंडिया की, और कैटर करती है लार्ज कस्टमर बेस स्प्रेड अक्रॉस वेरियस एंड यूजर सेगमेंट्स इन अर्बन, सेमी अर्बन मार्केट्स थ्रू रिटेल लेड मल्टी चैनल अप्रोच। और वन ऑफ द लार्जेस्ट ओमनी चैनल मार्केट प्लेस है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में। कंपनी का नाम है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यह कंपनी डील करती है वाइड वेराइटी ऑफ स्टील मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी आइटम्स, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल, रूफिंग एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी रिटेल सेगमेंट से लगभग 52% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है। और फाइनेंशियल 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 92 स्टोर्स है अलॉन्ग विथ 32 फुलफिलमेंट सेंटर्स इन 45 cities of 10 states।
और इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल है एंटरप्राइज एंड चैनल, जहाँ से कंपनी लगभग 48% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है, जहाँ पे कंपनी कैटर करती है रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज एंड यूजर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ओईएम्स को, ऑल्सो कैटर करती है डीलर्स एंड अदर रिटेल थ्रू अवर ब्रांच नेटवर्क्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी स्टील में ऑफर करती है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें पाइप्स एंड ट्यूब्स, लॉन्ग प्रोडक्ट्स में एमएस एंकल, स्क्वायर रॉड्स, राउंड रॉड्स, बीम्स, चैनल राउंड रॉड्स जैसे कई प्रोडक्ट्स, और फ्लैट प्रोडक्ट्स में एमएस शीट, जीसी सीट एंड सीआर सीट जैसे कई प्रोडक्ट्स। ऑल्सो नॉन स्टील में कंपनी ऑफर करती है सैनिटरी वेयर, टाइल्स एंड सरफेस, पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स, किचन्स एंड डोर्स एंड हार्डवेयर जैसे और भी प्रोडक्ट्स। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जिसमें कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें स्टील में एपीएल अपोलो, हिते स्टील, जिंदाल, जेएसडब्ल्यू, सेल, इंडस जैसे और भी रेपुटेड कस्टमर्स। प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वेयर में अरविंद, फोर्टिया, पेरीवेयर जैसे और भी, टाइल्स एंड सर्फेसेस में कजारिया, निटको जैसे और, एंड पेंट एंड केमिकल एंड एडिसिव में एशियन पेंट्स, निपॉन पेंट्स जैसे कहीं, और लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स में हैवेल्स, फिलिप्स, पॉलीकैब, वी गार्ड जैसे और भी रेपुटेड कंपनीज। और एक 2771 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 29 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 48 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी एक्सेलेंट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 27% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 102% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 102% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1098 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 226% तक की रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 1155 रुपीज़ का पीटीवी हाई बनाया था इस कंपनी ने, और अपने पीटीवी हाई प्राइस से ओनली 5% तक की डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रख सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी एक एआई बेस्ड डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है और ग्लोबल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी भी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना प्रेजेंस रखती है और यूज करती है टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एआई बेस्ड सॉल्यूशन थ्रू इट्स स्यूट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स। और हम बात कर रहे हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है थ्रू इट्स एआई इनेबल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म रैपिड एक्स फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसाई फॉर एआई पावर्ड ऑटोमेशन एंड एमएस फॉर क्लाउड एडॉप्शन, जिसमें वेरियस सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है, जिसमें डिजाइनिंग एंड बिल्ड में कंपनी हेल्प करती है कंपनीज को लॉन्च करने में देयर न्यू प्रोडक्ट्स एंड ड्राइव कोड ट्रांसफॉर्मेशन through digital technologies, also leveraging custom software development, implementation and enhancement of commercial of the self software जैसे कि enterprises resource planning। secure and run में कंपनी secure and run and optimize करती है IT operations for our customers, complex IT estate spanning applications, middleware, data end users devices and hybrid cloud infrastructures। data and AI में कंपनी establish किया है robust data foundations for our customers, जहाँ पे कंपनी सस्टेनेबल डेटा वैल्यू क्रिएशंस ऑफर करती है और अचीव करती है एगिलिटी एंड ट्रस्ट इन डेटा एंड बिजनेस इनसाइट, जिसमें यूज किया जाता है एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म करने के लिए डाटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट एंड इनफॉर प्रेडिक्शंस। ऑल्सो कंपनी क्लाउड सर्विसेज भी ऑफर करती है, जिसमें ऑफर करती है इनकम्पासेस क्लाउड स्ट्रेटेजी, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन एंड माइग्रेशंस एंड क्लाउड मैनेज सर्विसेज। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर, हाई टेक एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट कार्ड्स एंड कंज्यूमर बैंकिंग, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे कई सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है और ग्लोबल भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है लगभग 69 डिलीवरी सेंटर्स में। और एक 44,487 करोड़ मार्केट कैप वाली मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन रीजनेबल देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है और प्रमोटर के पास है 74% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईज और डीआईएस ने भी काफी अच्छे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं।
सकते हैं। और कंपनी ने रिसेंटली अपने Q1 के रिजल्ट्स को भी रिलीज किया है। रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो बिलियनियर कंपनी के सेल्स में 11% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 38% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 38% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी काफी एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और अभी के टाइम में हेक्सावे टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 713 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 21 फेब 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 8% तक के करेक्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और 900 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 20% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रख सकते हैं। वीडियो की फोर्थ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है पिगमेंट, सर्फेक्टेंट, आईटी इनेबल सर्विसेज एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज। ऑल्सो कैटर करती है अपनी सर्विसेज बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा मैरिन एंड पिगमेंट्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी पिगमेंट डिवीजन से लगभग 32% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है, सर्फेक्टेंट डिवीजन से 59% तक का और आईटी डिवीजन से 9% तक का। और कंपनी एक लीडिंग सप्लायर है सर्फेक्टेंट टू साउथ इंडिया बेस्ड एफएमसीजी प्लेयर्स में। ऑल्सो मैन्युफैक्चर करती है डिटर्जेंट्स अंडर द ब्रांड नेम ओबी। इनके अलावा कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी विंड पावर जनरेशन के बिजनेस में भी एंगेज्ड है, जहां पे कंपनी के ओन एंड ऑपरेट 6 विंड टर्बाइन जनरेटर्स है एट 3 लोकेशंस इन तमिलनाडु विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 4.3 मेगावाट। और कंपनी के पास खुद की R&D फैसिलिटी है, जहां पे कंपनी के 6 प्रोडक्ट करंटली अंडर डेवलपमेंट है और जिनको कमर्शलाइज किया जाएगा नियर फ्यूचर R&D स्पेंड ऑफ 2.3 करोड़। यानी कि बिजनेस मॉडल तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो 1594 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक भी है 20 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 28 के अराउंड, यानी कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं। रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो यूनिट कंपनी के सेल्स में 15% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 22% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 22% तक की ग्रोथ। वही अगर हम क्वार्टर वाइज देखते हैं तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, फिर भी नेट प्रॉफिट और ईपीएस में अच्छी ग्रोथ है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 539 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 128% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 613 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाया था इस कंपनी ने और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 12% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की फिफ्थ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है डाइवर्स रेंज ऑफ एसएस प्रोडक्ट्स और कंपनी का नाम है रत्नावीर प्रीशियस इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह कंपनी इंडिया की एक सर्टिफाइड लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वॉशर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो में 2500 प्लस वॉशर्स इंक्लूड है इन डिफरेंट साइजेस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी स्टेनलेस स्टील वॉशर्स, सोलर माउंटिंग हुक्स, फिनिशिंग शीट्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें नेवी, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रो मशीन्स, मोटार्स, विंड मिल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इंडस्ट्रीज शामिल है। कंपनी एक 780 करोड़ मार्केट कैप वाली माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहां पे स्टॉक भी है 15 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 23 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और रिसेंटली कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी आए हैं। रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो यूनिट कंपनी के सेल्स में 30% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 20% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 9% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में रत्नावीर प्रीशियस इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 143 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी सितंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 23% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है और 273 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 47% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस भी अवेलेबल है। वीडियो की सिक्स्थ कंपनी एक सब्सिडियरी कंपनी है फेडरल बैंक लिमिटेड की और प्रोवाइड करती है गोल्ड लोन, होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लोन सर्विसेज। हम बात कर रहे हैं फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को प्रमोट किया है फेडरल बैंक ने और कंपनी रिटेल फोकस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग
कंपनी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, और गोल्ड लोन एंड एमएसएमई एंड गोल्ड लोन कंपनी ऑफर करती है। और 4,846 करोड़ मार्केट कैप वाली ये बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 21 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 24 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त आए हैं, जहाँ पे रिजल्ट्स को अगर एनालाइज करते हैं तो ईयर कंपनी के सेल्स में 9% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 7% तक की और ईपीएस में है 6% तक की। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, फिर भी नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और अभी के टाइम में फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 131 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 7% तक के करेक्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने 133 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। तो ये है टोटल 6 ऐसी कंपनीज जिनके Q1 के रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कुछ कंपनी स्मॉल कैप है, कुछ लार्ज कैप और कुछ माइक्रो कैप कैटेगरीज की कंपनीज भी शामिल है, जिनके ऊपर आप अच्छे से स्टडी करके इनमें से कुछ कंपनीज में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।